हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस 2024 शिफ्ट 2 में आया है। और ये जिस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। और आप सबको पता है कि वेव ऑप्टिक्स का कितना अच्छा वेटेज है। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना देरी के। कहता है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ठीक है। The slits are 1 mm apart and screen is placed 1 meter away from the slit. The distance from the center of the screen where the intensity becomes half of the maximum intensity for the first time is। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहली बात तो यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस है। ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो apparatus जो था पहले उसको क्रिएट करते वो क्या था। देखिए, यहाँ पे दो स्लिट है। ठीक है। जो स्लिट ही आपका ऐड करेगा एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये आपका हो गया स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया आपका स्क्रीन। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ये स्लिट 1 हो गया, ये स्लिट 2 हो गया। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस स्लिट का जो डिस्टेंस इसको हम कहते हैं स्मॉल डी। दोनों स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं अपन स्मॉल डी। ठीक है। अब थोड़ा फास्ट कर दे। देखिए, और जो दोनों के बीच मतलब कि यहाँ स्लिट एंड स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। ठीक है। तो अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है द वेवलेंथ। ठीक है, तो मतलब कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू है 10⁻³ मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर। ठीक है। अब पढ़िए यहाँ का क्या बोल रहा है क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर द इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, ये हुआ। ठीक है, आपको पता है कि एक लाइट वेव इधर से ट्रेवल करती है और एक इधर ट्रेवल करती है। ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है। ध्यान से सुनो। सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर। ये सेंटर से वो डिस्टेंस पूछ रहा है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना जो, वो आई मैक्स का हाफ हो जाएगी। ये वो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी जब पहली बार। तो देखो, तो ये आपको समझ में आया। तो क्या हम पहले फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो वो कैसे निकलेगा। तो हमें पता है आई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है। और आई रिजल्टेंट क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम। तो आपको ये पता ही होगा कि आई मैक्सिमम क्या होता है। आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है 4I0। तो आई मैक्सिमम का हाफ है रिजल्टेंट। देखो ये ना आई मैक्सिमम का हाफ, तो 4I0/2 की है। तो अपने को आया 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 4I0 से 4I0 कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/2। अब स्क्वायर को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो जाएगा कॉस पाई/4 इज इक्वल टू 5/2। मतलब कि 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। और मैंने अपने शॉर्ट्स में इस पे भी एक वीडियो बनाया था कि रिलेशन बिटवीन, किस पे, रिलेशन बिटवीन फाई एंड डेल्टा एक्स। तो बस मैं उस चीज का यूज लूंगा। तो फाई की वैल्यू आती है अपने पास 2 पाई/लैम्डा डेल्टा एक्स। तो यहां से जब हम पुट करेंगे, अब देखो ध्यान देना डेल्टा एक्स में। ठीक है, अब बता रहा हूँ ये जो apparatus हमने बनाया ना उसका यूज आएगा। तो आपको ये पता होगा कि मान लो ये एक डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वेव x1, और यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x2। और हमसे क्या बोल रहा है, पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। ठीक है। अब डी साइन थीटा कैसा है, वो देखो अब कैसा है। यहाँ से यहाँ एंगल जो बनेगा वो थीटा। फिर आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी एंगल थीटा बनेगा। तो और थीटा जो एंगल है वो स्मॉल एंगल होगा। इस पे भी मैंने पहले बना चुका, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उस पे पहले देख लो जाके। तो थीटा की जो वैल्यू स्मॉल है, तो क्या हम साइन थीटा को ही टैन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या टैन थीटा को ये लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है y और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y/कैपिटल डी। और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है डी साइन थीटा। तो डी, तो डी ही रहेगा, साइन थीटा का जगह y/डी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई स्मॉल y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो बस यहाँ पे पुट करो उसको। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल y स्मॉल डी कैप अपॉन कैपिटल डी। ये y हमसे पूछ रहा है और ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब आई मैक्स जो है
सॉरी, आई रिजल्टेंट जो है वो आई मैक्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करो, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पाई/2, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, देखिए, वाई तो हमसे पूछ रहा है, तो वाई का निकालना है। स्मॉल डी की वैल्यू है 10⁻³ और कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, और ये हो जाएगा आपका λ/4। तो वाई हो 10⁻³ और लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10/4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा अपने पास, कितना आ जाएगा देखो, 5 × 10⁻⁻7 अपॉन 4 × 10⁻³ मतलब 10⁻⁻4। इसको करोगे तो 1.25। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास, क्या, y की वैल्यू आ गई 125 × 10⁻6 मीटर। तो ये क्वेश्चन में था। ये वो डिस्टेंस है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई मैक्स का हाफ हो जाता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125 × 10⁻6 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन में आ चुका है, इसमें दो कॉन्सेप्ट मिक्स है।